Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Blissful Pathways। और यहाँ हम बात करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स की, जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एवरी वीक। और आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि होगी अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है और आपकी डेस्टिनी में क्या छुपा हुआ है, आने वाले दिनों में आपने क्या देखना है। तो ये रीडिंग उसी के बारे में है। सामने आपके रखी हुई हैं दो ब्यूटीफुल सी रिंग्स। इसमें से आपको चूज़ कर लेनी है जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और ये दो ग्रुप होंगे हमारी आज की रीडिंग्स के लिए, तो ग्रुप ग्रीन एंड ग्रुप पर्पल। तो आपको जो भी रिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट आप उसी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1। वो सारे आप व्यूवर्स जिन्होंने ये ब्यूटीफुल से ग्रीन एवेंचरीन रिंग को चूज़ किया है या जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, ये उसके उन सारे लोगों के लिए रीडिंग है। तो हम स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड से फर्स्ट, एंड देन आई विल सी कि ओरेकल कार्ड ने आपके लिए क्या मैसेज दिए हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड से। सो ऑल दोस्त जो सोच रहे थे कि मैं एक डेस्टिनी रीडिंग कब लेकर आऊँगी, ये उन सभी के लिए है। और बिफोर आई स्टार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि मैं हर बार आपको देती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मुझे पता चलता है कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो कुछ लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं और वीडियोस लेकर आऊँ इस तरीके के। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को लाइक भी किया करें। इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। ओके, थोड़े कार्ड शफल कर लेती हूँ और फिर देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहा है। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें, हमारे वो सारे लोग जो कि ओके, एक कार्ड मुझे मिल चुका है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। Yeah, so universe, please guide us and share the very important messages that are meant for green pile. Okay, Ace of Wands and एक कार्ड मैं खुद निकालूंगी, Knight of Cups. All right, तो ग्रीन पाइल के लिए हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि कार्ड्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो पाइल ग्रीन, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्ड मुझे बता रहा है स्पेशली 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट शोज़ दैट इट सिग्निफाइज वर्क इन प्रोग्रेस, यू नो, इट शोज़ आर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑल टाइम्स। एंड ये दिखाता है कार्ड कि अभी आप जो हैं अपनी स्किल्स पे, अपने आप के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। यू आर अ पर्सन हु इज़ डेडिकेटेड एंड बहुत डेडिकेशन के साथ में आप अपना काम करते जा रहे हैं। आपको पता है कि आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, और आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप को निखारने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड हमें वही दिखाता है कि इट शोज़ हार्ड वर्क, फोकस एंड एम्बिशन। सो वो सारी चीज़ें जो आपको अपने आप को एक नए लेवल पर लेकर जाके ले जाने के लिए ज़रूरी होती हैं, राइट। सो आपको पता है कि आपको जहाँ पहुँचना है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और आप वो सारा डेडिकेशन और वो सारा फोकस उसमें पुट इन करने के लिए रेडी भी हैं। आप यू आर पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स, आप बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, फोकस्ड हैं
अभी आगे अपने आप को लेकर जाने के लिए। और आपको ये भी पता है कि आप एक दिन में, सिर्फ एक ही दिन में आप ये जो भी स्किल्स की आपको ज़रूरत है उनमें मास्टरी नहीं आप हासिल कर सकते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एंड यू नीड टू बी फोकस्ड एंड डेडिकेटेड। आपको टाइम देना पड़ेगा उन सब चीज़ों के लिए, अपनी स्किल्स को उभारना पड़ेगा, अपने अपने टैलेंट को निखारना पड़ेगा, और फिर आप आगे जाके अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। सो आपको वो सब कुछ पता भी है और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड भी हैं कि ओके, मुझे काम करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, ये चीज़ें टाइम लेंगी और फिर ही मैं आगे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ जो भी। तो ये कार्ड अभी मुझे ये शो कर रहा है कि जो भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने भी ये ग्रुप सेलेक्ट किया है, सो ऑल यू आर वेरी डेडिकेटेड एंड यू आर काइंड ऑफ अ वेरी फोकस पर्सनालिटीज, राइट। ये कार्ड ये भी बताता है कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में जो मनी होता है हमारा, जो हमारी लाइफ में हम पैसे को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम, ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि हमारे गोल्स और हमारी एक लेवल को रीच करने के लिए हमारे पास में पैसा होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मनी है, इट डजंट गिव आवर लाइफ मीनिंग, मनी ही सारी, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, वो हमारी लाइफ को मीनिंग नहीं दे सकता है। हमारे लिए सारी चीज़ें आसान कर सकता है, हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है जो हम खरीद सकते हैं पैसों से, लेकिन एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमारी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। एंड दिस कार्ड शोज दिस, इट सिग्निफाइज द नीड फॉर अ पर्पस। ओके, सो अगर आप जो भी कर रहे हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक इंसान है बहुत ही डेडिकेटेडली कुछ काम कर रहे हैं वो, और आप भी अभी इसी सिचुएशन में कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत फोकस, बहुत डिटरमिन्ड हैं, आप कुछ लगन से कुछ काम कर रहे हैं अपने लाइफ में। लेकिन आपको अपने आप से ये पूछने की ज़रूरत है जो आप ये काम कर रहे हैं, क्या वो मीनिंगफुल है? और इफ़ नो, then you need to find the path that leads to you enjoying what you do, यानी कि आप जिस भी चीज़ में आप लगे हुए हैं इतने डेडिकेटेड होकर, वो चीज़ आपके लिए काम की भी है या नहीं, वो आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस देगी या नहीं। अगर नहीं तो आपको फिर फाइंड करने की ज़रूरत है कि आपका रियल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, जिसमें आपको खुशी मिलती हो, एंड आपको पता करना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जिनसे कि आपकी सोल को खुशी मिलेगी। और इसका मतलब हो सकता है कि आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़े, या आपको करियर चेंज करना पड़े, करियर शिफ्ट लेनी पड़े, या फिर कोई कुछ नई चीज़ें आपको सीखनी पड़े, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या है वो चीज़ जो मेरी सोल को खुश करेगी, मुझे खुश करेगी, तो वो क्या आपकी लाइफ में मैटर नहीं करता है, टिल द टाइम यू आर एंजॉइंग एंड यू आर पुटिंग योर डेडिकेशन एंड एफर्ट्स इन दैट थिंग। सो कोई भी चीज़ जिसमें आप यू आर पुटिंग योर ब्लड एंड स्वेट, वो चीज़ आपको आगे जाके हेफ्टी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देगी, बट आपको पता करना है कि वो चीज़ क्या है। और मैं यहाँ पे भी, ये भी मुझे दिख रहा है कि आप वो पर्सन नहीं है जो कि किस्मत के भरोसे बैठे हैं, या अपनी अमीर होने के लिए जो क्विक स्कीम्स होती हैं उनके भरोसे पे बैठे हुए। आप वैसे इंसान नहीं हैं, आप मेहनती हैं, आप कामों में बिलीव करते, कर्मों में बिलीव करते हैं, किस्मत में नहीं। तो आप मुझे वैसे इंसान दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू
हैव फेथ इन योर सेल्फ, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस will partner with your skills and bring financial rewards. So बहुत ही अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको पता है ऑलरेडी कि आप ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हैं, आप यू बिलीव इन डूइंग, राइट। आपको पता है कि किए बिना कुछ नहीं मिलता। तो वही चीज़ है यहाँ पर। और अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूँ तो हो सकता है कि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो ये डेडिकेशन है और ये जो आप वर्कलोड है यहाँ पे जो दिख रहा है आपका, या तो आपका या आपके पार्टनर का आपकी रिलेशनशिप के बीच में आ सकता है। सो वही दिखाई दे रहा है कि आप लोग काम में इतने डूबे नहीं हो जाइए कि आप अपनी लव लाइफ को भूल जाएं या अपनी रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस ना दें, टाइम ना दें। और आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने एम्बिशन में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में, या जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिलीज़ हैं, या जो भी आपके लोग जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी लाइफ को दे मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग। सो आप पैसों के पीछे इतना नहीं भाग जाइए कि अपने लोगों को भूल जाएं। सो मेक इट अ पॉइंट टू स्पेंड टाइम विथ योर स्पाउस इवन व्हेन ड्यूटी कॉल्स। एंड अगर आप सिंगल्स हैं तो अगर आप सिंगल्स हैं तो भी ऑब्वियसली ये कार्ड आप ये दिखा रहे हैं कि अभी आप बिजी हैं, फोकस्ड हैं अपनी रिलेशनशिप, सॉरी अपने करियर में, अपने हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में आप बहुत टाइम दे रहे हैं, फोकस्ड हैं उसमें चीज़ में, और सारा डेडिकेशन आपने वहाँ लगाया हुआ है। लेकिन वो चीज़ आपको इस चीज़ से नहीं रोकनी चाहिए कि आप अपने लिए कोई पार्टनर जो अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो जो आपकी सर्च है उसके बीच में ये डेडिकेशन आना नहीं चाहिए। आप ये जो है ये करते जाइए, लेकिन आपका पार्टनर फाइंडिंग जो आपका सर्च चल रहा है वो भी चलते रहना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अभी बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, जो कि है एस ऑफ वॉन्ड्स बट इट्स इन रिवर्स। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप काफ़ी फोकस तो हैं, आपको पता है आपको कहाँ जाना है, लेकिन क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपकी सोल को पसंद है, या आपको जिसमें इंटरेस्ट है, या आप सिर्फ एक भेड़ चाल में लगे हुए हैं कि नहीं आगे बढ़ना है, पैसे कमाना है और वही करना है जो सारे लोग कर रहे हैं, ये मेरा प्लान है और मैं इसके ऊपर फुल डेडिकेटेड होके सारा अपना टाइम लगा दूंगा, सारा अपना फोकस, सारी अपनी मेहनत लगा दूंगा। लेकिन मैंने वही पूछा आपसे कि अगर आप सिर्फ मनी ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है, हम मनी के पीछे बहुत हैं आजकल। आई नो ऑल आर वेरी मैड अबाउट मनी एंड लाइक वर्किंग डे एंड नाइट, एंड सबको पैसे चाहिए क्योंकि अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। लेकिन लाइफ सिर्फ पैसों से ही बेटर नहीं बनती है। लाइफ हो सकता है वो लोग हमसे ज़्यादा खुश हों जिनकी लाइफ में कुछ मीनिंग हो लेकिन पैसे ना हो। हम तो सिर्फ पैसे से ही अपनी लाइफ को आजकल सिर्फ पैसे के तराजू में अपनी लाइफ को तोलने लगे। सो ये कार्ड मुझे वही दिखा रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं ना, आपका पूरा प्रॉपर प्लान है आपके पास में, आपको सब कुछ पता है, आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, कैसे मेहनत करनी है, आपका प्लान क्या है, आपने सब कुछ रेडी रखा है। लेकिन जो भी आपका प्लान है ना उसमें आपको इंटरेस्ट कम होता दिख रहा है मुझे, उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, आप एक्साइटेड ही नहीं होंगे वो काम करने के लिए जो आप जिसके लिए आपने पूरा प्लान बना रखा है। क्योंकि ये कार्ड जब आता है ये हमें यही शो करता है कि आप नियर फ्यूचर में कुछ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आएगी किस डायरेक्शन में जाना है, आप अनइंस्पायर्ड अनमोटिवेटेड रहेंगे। और अनइंस्पायर्ड एंड अनमोटिवेटेड हम उसी केस में होते हैं जब हम वो चीज़ में लगे हुए होते हैं जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता।
हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, थक रहे हैं, सारी एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट एन्जॉइंग इट। वी आर फीलिंग लाइक, हो सकता है आप कई बार बहुत ओवरवेल्म फील करेंगे। सो दिस इज़ द साइंस, यहीं सारे कार्ड्स आपको सब कुछ बताते हैं। और आपको ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि आपके पास अभी एक से बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा प्रोजेक्ट हो, ज़्यादा कमिटमेंट्स आपने ज़्यादा लिए हुए हों, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास ज़्यादा हैं। और आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपको नए आइडियाज़ लेकर आने की ज़रूरत है। अपना पैशन को पुश कीजिए कि वो आपको फ्यूचर में आपके लिए एक नया मनी मेकिंग प्रोजेक्ट बन जाए। You know, your passion should be involved in your work. Then only you can succeed in life. And ये भी हो सकता है कि ये जो काम आप अभी करने में लगे हुए हैं ना, इसमें आपको डिलेस भी हो सकते हैं। सेम रीज़न, बिकॉज यू आर नॉट एन्जॉइंग इट, यू आर वेरी like sorted, your mind, in your mind you are sorted, okay, that you have to work hard, you do not believe in luck right now, you have to work hard, you're focusing, you're putting your dedication, you're putting your time and efforts, everything into it, but you will face delays. Why? Because you are not enjoying the work, you are not motivated, you are not inspired to do this thing, you are doing something which you have no interest in doing. सो उस वजह से आप डिलेज आप फेस कर सकते हैं, ओके। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो अभी लव रिलेशनशिप्स जो चल रहे हैं आपके, या कोई आपके कमिटमेंट्स हैं आपके, यू नो, कहीं आप कमिटेड हो किसी के साथ में, या जो भी आपके रिलेशनशिप है वो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिख रहे हैं अभी थ्रू दिस कार्ड। मे भी कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, जो कि आप अगर उनसे यू विल कम्युनिकेट बेटर, एंड you have to make sure that you are, you know, dedicating some time to each like one another. and यहाँ पे भी आपको पैशन की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को इग्नाइट करने के लिए। यू हैव टू बी पैशनेट। सो अपने लाइफ पार्टनर को बात कीजिए, उनके साथ में टाइम बिताइए, उनको इग्नोर नहीं कीजिए। And then comes the last card, Knights of Cups. Very positive card, very interesting, very, it brings the when, I mean, ये कार्ड जब आता है तो हम we can think about, you know, you're about to receive some good news, be it your relationship, be it friendship, be it job, be it anything. So यहाँ पर हो सकता है आपके पास अभी कुछ नए प्रपोजल्स आए। वो लोग जो सिंगल्स हैं उनको हो सकता है नए लव रिलेशनशिप के लिए ऑप्शंस मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या नए प्रपोजल्स आपको आने लगे। इवन इट शोज़ दैट वेडिंग भी किसी की पॉसिबल है, यहाँ पर मैरिजेस हो सकती हैं। एंड ये कार्ड ये भी शो करता है कि अभी आप एक बहुत अच्छे टाइम से गुज़र रहे हैं, और जो आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ही लविंग होंगे, जेंटल होंगे, दोनों आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप रहेगा। सो या पैशन भी दिखाई दे रहा है मुझे, रोमांस दिखाई दे रहा है, लॉयल्टी दिखाई दे रही है इस कार्ड के थ्रू। एंड वही जैसा मैंने कहा कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो ये टाइम राइट है। पर जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि आपने अपने पार्टनर को अपने अपने जिससे भी आप रिलेशनशिप में हैं उनको टाइम देना है, उनसे बातें करनी है। ये अच्छा टाइम है अभी आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए।
ओके, बट आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हो सकता है आपने रिसेंटली किसी जॉब के लिए, नए जॉब के लिए अप्लाई किया हो, तो फिर वहाँ से यू विल डेफिनेटली, यू शुड हियर बैक वेरी सून, एंड दैट टू विथ अ पॉजिटिव मैसेज। यानी कि आपको, मुझे यहाँ पर नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं। इसमें कुछ मुझे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड जॉब ऑफ़र भी दिख रहा है। और अगर आपको ऐसा कुछ जॉब ऑफ़र मिलता है अनएक्सपेक्टेडली, सो डोंट वरी, इट विल बी गोइंग वेल फॉर यू। सो this card reminds you to enjoy every minute as you deserve it। जो भी आपकी लाइफ में आपका टाइम चल रहा है, आप उसका हर एक सेकंड एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आपको आपकी मेहनत के रिटर्न में मिल रहा है। और ये कार्ड फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स भी शो करता है। अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन आपने बनाया था पास्ट में, तो अब वो आपको बहुत, इट विल पे ऑफ इन अ वेरी बिग वे। तो आपके जो फाइनेंसेस हैं मुझे बहुत अच्छे शेप में दिख रहे हैं इस कार्ड की वजह से। और आपका टाइम काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। आप फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, और प्रॉपरली अपनी लाइफ में सब कुछ आप चला रहे हैं। ठीक है, अब मैं फॉर्चून ओरेकल से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स हैं। आपके फॉर्चून के बारे में हमें यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ऑलराइट यूनिवर्स, प्लीज़ कोई सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे बताइए, उनकी इस सिचुएशन के लिए। ये रीडिंग है ग्रीन ग्रुप के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड, गोल्स। गोल्स ही गोल्स आ रहे हैं ग्रीन पेल आपकी रीडिंग में। आपने अपने गोल्स को बहुत सीरियसली लिया हुआ है अभी। लेना भी चाहिए, नो डाउट। लाइफ में आप अगर छोटे छोटे प्लान्स बना के आगे बढ़ते हैं ना, कि प्राइमरी और शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, अगर वैसी प्लानिंग करके हम चलते हैं लाइफ में, तो बहुत इजीली आगे जाते हैं। ओके, मुझे मेरे 3 कार्ड्स मिल चुके हैं, तो देख लेते हैं कार्ड्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हैं। जस्ट 1 मिनट, लेट मी अरेंज द कार्ड्स हियर। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट कार्ड है, इट शोज प्लेन। A journey is indicated either physically or metaphorically. Your life will become more full. Wow, very nice card, pile green. So ये जो कार्ड है ये शो कर रहा है ट्रैवल को। आपको हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं आने वाले दिनों में, और हो सकता है कि अभी तक मतलब आज तक आप पास्ट में आपका जो कुछ टाइम रहा है तब से लेके अभी तक आप ये फील कर रहे हो कि यू आर फीलिंग समवेयर स्टक इन योर करियर और योर लाइफ और योर चॉइसेस, और इन अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। ऐसा कुछ अगर आपको लग रहा है तो दिस इज़ द टाइम टू यू वांट टू एस्केप। इसीलिए ये कार्ड आया है। ये आपको दिखा रहा है कि जो नेगेटिव फीलिंग्स है अब वो आपको परेशान नहीं करेंगी। ये टाइम जो है आपको एक्सेप्ट करना है जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, और एंड यू आर ट्राइंग टू मेक योर लाइफ बिगर देन दिस।
आपको अपनी कंट्रोल अपने आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने वापस हाथ में लेने की ज़रूरत है. ओके. एंड यहाँ पे मुझे पर्सनल इवोल्यूशन भी दिख रहा है होता हुआ, और आप कुछ अलग लेवल का नॉलेज अभी आपको मिलने का मुझे दिख रहा है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं, जो हमें यहाँ भी दिख रहा था कि आप लोग बहुत डेडिकेटेड होके काम कर रहे थे. जब हम काम करते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम बहुत कुछ समझते हैं, हमें नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं. तो आप यहाँ पर कुछ सीख रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी भी मुझे दिख रही है. आप एक्सप्लोर कर रहे हैं नए आइडियाज़ को, और ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि एज अ पर्सन यू आर ग्रोइंग. सो जो आपकी बकेट लिस्ट में जो आपके पुराने विशेस थे और आपकी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी जो आपकी बकेट लिस्ट में पहले थे, वो मे भी आप अपनी बकेट लिस्ट में से अब उसको हटा दें, बिकॉज यू आर नाउ अ grown up person. You have grown as a person, so yes, ट्रैवल तो है ही, बट ये दिख रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी के कंप्लीट कंट्रोल में अभी होंगे. ओके. तो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं. और ट्रैवल जो मैंने जो यहाँ आपको बताया था कि आपको भी नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑप्शंस इन लव रिलेशनशिप और इन करियर, सब कुछ यहाँ दिख रहा है. वो मुझे चीज़ यहाँ भी दिख रही है कि अब अगर जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप हो सकता है नए लोगों से मिलेंगे. तो जो सिंगल्स हैं उनको चांस मिलेगा कि वो लोग नए लोगों के टच में आए, उनको जाने पहचाने, नए एक्सपीरियंसेस करेंगे. सो वही ये कार्ड दिखाता है कि यू शुड ट्राई डिफरेंट हॉलीडे डेस्टिनेशन एंड बी इंस्पायर्ड, और अगर आप कोई क्रूज़ प्लान कर रहे हैं, क्रूज़ पे जाना, तो बहुत ही ऑस्पिशियस रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आप काफ़ी लोगों से मिलते जुलते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, उनसे मिलना, टाइम स्पेंड करना, बहुत अच्छे से आप वो चीज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें तो आपके फैमिली ट्रैवल बहुत अच्छे जाएंगे, फन फिल्ड होंगे, और बहुत आप खुश दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. और आप मुझे यहाँ पे नए फ्रेंड्स, नए रिलेशनशिप और न्यू मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रहे हैं लव रिलेशनशिप में, उसी तरह मुझे करियर मैटर में भी यहाँ पर कुछ नया आता हुआ आपको दिख रहा है. न्यू जॉब हो गया, और मे बी यू विल फाइंड अ न्यू डायरेक्शन एंड अनकवर द योर पर्पस इन लाइफ. सो ये बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है. एंड ये कार्ड ये बताता है कि अभी आपको ये टाइम नहीं है कि आप बैठ के और सोचो या बैठ के टाइम वेस्ट करो. डू इट, वट एवर यू आर थिंकिंग, डू इट एंड मेक इट हैपन. दिस कार्ड शोज मूवमेंट. ओके. देन हमारा गोल्स का कार्ड, पर्पस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव. वाओ. ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपने जो भी यहाँ पर अभी हमने देखा कि आप गोल्स पर काम कर रहे हैं, और आपके माइंड में पूरी प्लानिंग है कि आपने क्या करना है. तो उसी को सपोर्ट करने के लिए ये कार्ड आया है, जो कि कह रहा है कि आपके पर्सनल गोल्स जो भी आपने डिसाइड किए हुए हैं वो यू विल बी एबल टू अचीव. यू आर, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि यू माइट और यू आर लर्निंग अ न्यू स्किल, जो कि हमने यहाँ भी देखा था कि आपको पता है कि आपको अपने आप को पॉलिश करना है, अपने आप को बेटर करना है, तभी आप अपने आगे जा सकते हैं. और आप ओल्ड चीज़ें, ओल्ड प्लान्स और ओल्ड कंसेप्ट को सबको अब छोड़ देंगे. आप यहाँ से नया चेंज कर रहे हैं. और यहाँ पे मुझे आपके लिए ना, आई कैन सी बिग चेंजेस फॉर यू आर इन स्टोर नाउ. ओके. Very positive, very brilliant card it is for you, pile green. और
आपको अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है। और आप मुझे यहाँ अच्छा पैसा कमाते हुए दिख रहे हैं। ओके। एंड अगर पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूँ मैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ हो सकता है कंप्लीटली चेंज हो जाए, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें जो आप नहीं आगे अपनी लाइफ में लेके आ पा रहे थे, वो अब आप छोड़ देंगे। आप न्यू बिगिनिंग करेंगे, फ्रेश रिलेशनशिप होंगे, फ्रेश पर्सनल गोल्स होंगे और उनको आप अचीव करेंगे। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप बाहर जाएंगे, मिलेंगे नए लोगों से। यहाँ पे दिख रहा है नए लोग मिल रहे हैं हमें, नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। उसी के रिलेशन में अगर आप किसी से मिलते हैं कि कोई आपको हो सकता है नया कोई ऐसी पर्सन या ऐसे पर्सन आपको मिले जो आपके अंदर सेल्फ एस्टीम और आपका कॉन्फिडेंस ना खूब बढ़ा देंगे, और जिससे कि आपके फाइनेंसिस में, आपकी करियर लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि एज मच एज पॉसिबल आप बाहर जाइए, लोगों से मिलिए। एंड करियर और मनी वाइज भी मुझे ये कार्ड बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, एज इट इज़ सेइंग दैट गोल्स विल बी अचीव्ड। सो ऑब्वियसली आपको आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे और अपनी सारी प्लानिंग जो है उसके अकॉर्डिंग आप चल सक रहे हैं। यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, जो हमारा आखिरी कार्ड आया है स्नेक। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। ओके, तो यहाँ पे ये है कि आपको अपने इंट्यूशन पे, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। वही मैसेज हमें यहाँ भी मिल रहा है कि हमें, आपके मन में अभी बहुत थॉट्स होंगे, बहुत इमोशंस होंगे, मे बी कई बार आपको लगेगा कि यू शुड स्पेंड टाइम अलोन। एंड अभी आपका इंट्यूशन जो है वो यूजुअल टाइम से बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगा, जो कि आपको गाइड करेगा कि आप अपने आप को एक नए तरीके से लाइफ में आगे लेकर जाएं। आप लकी फील करेंगे और आपको वो फ्रूटफुल पाथ पर लेके जाएगा आपका इंट्यूशन। बट यू हैव टू बी पेशेंट, ओके। एंड आपको लगेगा कि सक्सेस हर एरिया में आपको मिल रही है, बीट पर्सनल, बीट मनी, बीट फाइनेंसेस, बीट करियर, वट एवर। बट ये भी है कि जब आप तरक्की पे होते हैं, जब आपका अच्छा टाइम होता है, अच्छे लोग होते हैं आपके साथ में, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे जेलसी करते हैं। सो उनके साथ में आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना है। और जब आप यहाँ पे जैसे कि आपको बता रहे हैं कि आप हो सकता है थोड़ा सा अकेलापन भी आप फील करेंगे। आई मीन अकेलापन नहीं फील करेंगे, यू विल फील एज इफ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम अलोन। तो आपने इतना अलोन टाइम नहीं स्पेंड करना है कि आप आपके जो फैमिली है, आपकी पार्टनर है या आपके फ्रेंड्स जो हैं वो निगलेक्टेड फील करें। तो वैसे आपने नहीं करना है, ओके। और इट इज़ टाइम टू स्टॉप ड्वेलिंग ऑन द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। और ये तो हम सारे कार्ड्स में देख रहे हैं कि आप पास्ट की चीज़ें भूलें और आगे बढ़ें। और अगर आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स हैं, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट एंड केयरफुल विथ योर डाइट एंड एक्सरसाइज, कि आप उसको ओवरडू ना कर जाएं। जो भी है एक लिमिट में, एक जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना करें। और फ्रेश एयर में जाएं और लॉट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक्स लें तो होगा। ओवरऑल ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए, आपके करियर और मनी के लिए, इट इज़ अ फेवरेबल टाइम। सारे कार्ड्स आपको ये दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड यू जस्ट हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड फोकस्ड, ठीक है।
थोड़ा बहुत जो नेगेटिव टाइम होता है वो सबकी लाइफ में आता जाता रहता है, लेकिन आपने फोकस करना है ऑन द बेटर थिंग्स, राइट। और केयरफुल रहें उन लोगों से जो आपसे जेलस हैं या आपकी तरक्की से खुश नहीं है, उन लोगों से दूर हो जाइए। अदरवाइज वेरी नाइस टाइम, वेरी नाइस रीडिंग पाइल ग्रीन फॉर यू। आई होप आप एंजॉय करेंगे और जो भी मैसेजेस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिले हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे आगे बढ़ने में। और इसी नोट पे इट वाज माय रीडिंग फॉर पाइल ग्रीन। I hope you liked it, and if you liked it, please do like, share and subscribe to my channel. I'm requesting again. And मिलते हैं आपसे पर्पल पाइल की रीडिंग में। हेलो पाइल 2, ऑल दोस्त जिन्होंने दिस पर्पल रिंग को चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स सी आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं फर्स्ट, एंड देन आई आस्क फ्रॉम फॉर्चून ओरेकल डेक आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ, करियर, रिलेशनशिप के लिए। पाइल पर्पल, आई वुड रिक्वेस्ट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाती रहूं आगे, और आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका एक थम्स अप भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ में ये शेयर करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरी रीडिंग्स किसी के काम आ रही हैं, क्योंकि मैं रीडिंग्स में काफ़ी बताती हूँ कि आप क्या करें क्या नहीं करें, वो सारा चीज़ मैं टैरो के थ्रू आपको बताती हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के साथ में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखकर गाइड हो सकें। एंड या सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग फॉर पाइल पर्पल, एंड देख लेते हैं पाइल पर्पल के लिए टैरो क्या मैसेजेस दे रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ओके, सो फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, अप्स, sorry, एंड थर्ड। ओके, सो पाइल पर्पल के लिए कार्ड्स आ चुके हैं। फर्स्ट इज 3 of swords, king of swords and 2 of pentacles. All right, so 3 of swords upright, king of swords reversed and 2 of pentacles reversed. ओके, पाइल पर्पल जो पहला कार्ड आपके लिए आया है 3 of swords, ये कार्ड इंडिकेट करता है सडन इमोशनल ब्लोज लाइक लॉस, बिट्रेयल और रिलेशनशिप, एंड इमोशनल पेन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन यू डू नॉट हैव टू वरी बिकॉज ब्राइटर डेज विल फॉलो। आप अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर फोकस कीजिए अभी, और बेटर डेज आएंगे, डोंट वरी। जो भी सिचुएशन है, हो सकता है आपको बहुत पेन होगा, आपको सफरिंग्स फील करें आप, एंड बट आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी टेरिबल ये सिचुएशन आपको दिख रही हो अभी, हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है। एंड इस सिचुएशन और इस कार्ड की वजह से आप सैड मत फील कीजिए, क्योंकि हमारे लाइफ में अगर कुछ भी होता है बुरा तो साथ में अच्छा लेकर ही आता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आपने ये दिल में एक बनाना है कि ओके, वट एवर कम वट एवर इट मे बी, मैं उसको बहुत ब्रेव मैनर में फेस करूँगा या करूँगी। तो आपने अपने इनर
स्ट्रेंथ को देखना है, उसे ढूंढ के बाहर निकालना है। ठीक है, ज़्यादा दिन जो ये काले बादल होते हैं ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, तो आपकी लाइफ से भी ये सब कुछ छट जाएगा। लेकिन अगर अभी कोई कॉज कुछ है जो दैट इज़ कॉजिंग यू पेन और समथिंग यू आर नॉट फीलिंग गुड, सो डोंट बी सैड, टाइम है, चला जाएगा। और अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि, क्योंकि इस कार्ड से हमें पता चलता है कि हो सकता है कि कोई जॉब आपके हाथ से, कुछ प्रॉब्लम आए आपके हाथ में से चली जाए, या कोई अपॉर्चुनिटी चली जाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये होना ही होना है, इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी। तो अगर ऐसा है तो आपको उसमें ये मैं एडवाइस दूंगी कि अपने वर्क प्लेस पे अपने सीनियर से या अपने टीम से या अपने जो भी अथॉरिटी है जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, और अगर इन केस आप अभी इस पीरियड में आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो ओपन कम्युनिकेशन करिए, रखिए और पॉजिटिव रहिए। आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ये जो बुरा टाइम होता है ये हमेशा के लिए नहीं होता है, चला जाएगा, लेकिन यू हैव टू डील इट स्मार्टली। ओके, सो जस्ट बी पॉजिटिव, बी ओपन एंड कम्युनिकेट कीजिए बेटर तरीके से। आधी प्रॉब्लम्स आपकी तभी सही हो जाती हैं तो जब आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं अपने आसपास के लोगों से। यस, सो दैट इज़ इट। एंड और क्या मुझे पता चल रहा है इस कार्ड से कि हाँ, मैं ये आपको कहना चाह रही थी कि अगर आपको ये कार्ड जो है ये बताता है कि हो सकता है हार्ट ब्रेक्स होंगे आपकी लाइफ में, आप फेस करोगे, या बिट्रेयल किसी तरीके का। तो ये जो हार्ट ब्रेक्स और बिट्रेयल आपको मिलेंगे, और इनसे जो आपकी लाइफ में आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, वो आपने उनको इम्पोर्टेंस देनी है, और उनकी इम्पोर्टेंस को समझ के सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपने आगे की नई रिलेशनशिप में बढ़ना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको जो भी बिट्रेयल्स या जो भी अभी हार्ट ब्रेक्स मिलेंगे, उनसे आपको सीखना है, अपने अंदर झांकना है, अपनी कमियों को दूर करना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, और अभी आपको अपना इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर तरीके की हेल्थ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है विथ एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। ठीक है, जो बुरा टाइम है वो चला जाएगा, डोंट वरी। इतना भी बुरा नहीं होता लाइफ में कुछ भी, जो भी बुरा होता भी है तो वो हमें सिखाने के लिए आता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू। सो पाइल पर्पल, ये जो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये मुझे बता रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई मेल पर्सनालिटी हो या न्यू एंट्री हो किसी की, तो यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम अ मेल। ओके, कोई this person will be a male personality, a man, a boy, or जो भी होंगे वो मेल होंगे, नॉट अ फीमेल। इनसे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ में आएंगे ही सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए, तो आपको उनसे बच के रहना है, ये मैं आपको एडवाइस दूंगी। ये जो भी पर्सन होगा वो खुद ही बहुत केयरलेस होगा, हर्टफुल होगा, आपकी लाइफ में आपको हर्ट करेंगे, और ये खुद भी अपने इमोशंस से कंट्रोल हो रहे होंगे, और उसी तरीके से इनका बिहेवियर होगा इम्पल्सिव और फॉल्टी। ओके, सो अगर आपको ऐसा कोई दिख रहा है आपकी लाइफ में इंसान जो कि आपको कुछ गड़बड़ लगती है, आपका इंट्यूशन आपको जो शो कर रहा है, साइंस दे रहा है, सिग्नल्स दे रहा है, सो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि ये जो पर्सन होंगे ही विल ओनली एड स्ट्रेस एंड डिस्पेयर आपकी लाइफ में। सो आप अगर किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली करिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे आपकी लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लमैटिक दिख रहे हैं। तो ये जो कार्ड आया है ना, ये हमें एक वार्निंग की तरह आया है, जो कि हमें रिमाइंड करवाना चाह रहा है
कि यू हैव टू, आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो लाइफ में आप जो करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स है, जो आपकी लाइफ के हायर गोल्स हैं, जो आपकी लाइफ में आपकी जो पूरी प्लानिंग है, उसको अगर कोई बीच में आकर रोकने की कुछ ऐसी हरकत या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनसे कि आप डिस्टर्ब फील करें, तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए. एंड वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आपको सारे उसके you have to consider all the facets of your situation before moving forward, okay? Because यहाँ पे ये कार्ड हमें कोई स्पेसिफिक yes और no बताता नहीं है. It shows a maybe. So you have to evaluate all the sides of any situation before you jump to a conclusion, और कोई आप ऑप्शन, 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो आपको हर ऑप्शन के हर पहलू से गुजरने की उतना आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा डीपली जाके. दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड शोज. ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल, एंड स्पेसिफिकली आपको किसी मेल से केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है. और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे. ओके, अगर आप फाइनेंस के कुछ इश्यूज या कुछ क्राइसिस आप फेस कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएं, तो उनकी जो दी हुई एडवाइस है उसको बहुत केयरफुली आप चाहें तो नोट डाउन कीजिए और उनकी एडवाइस को याद करिए, उनकी एडवाइस को लेकर आगे बढ़िए. क्योंकि आपको इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ज़रूरी है अभी. उससे आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज से दूर रह सकते हैं. ओके, एंड देन आता है हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि ऑलरेडी आप जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपको इमोशनल भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी दिख रहे हैं. तो आपने आपकी लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है. ठीक है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और आप कर लेंगे. यू आर लर्निंग दी आर्ट ऑफ बैलेंसिंग राइट नाउ. बट मुझे यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं दिख रहे हैं उतने. तो आपको अपने आप को पहले थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आना होगा, हर चीज़ को समझना होगा और फिर डिसाइड करना होगा. जैसा कि हमने अभी देखा यहाँ पर कि आपको लव रिलेशनशिप में कुछ बिट्रेल हो सकते हैं, फाइनेंस में भी कुछ स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें तभी आती हैं जब हमारी लाइफ में हम बैलेंस खो देते हैं. ओके, एंड हो सकता है आपने अभी अपने हाथ में बहुत सारे काम ले रखे हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स के लिए आपने यस बोल दिया और आप फिर उसको संभाल नहीं पा रहे हैं. वो वाली मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है. क्योंकि ये कार्ड जब आता है तो ये हमें यही शो करता है कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, बैलेंस नहीं बनाया. तो हमको बैलेंस लेकर फिर से आना पड़ेगा, वो हमारी ही जिम्मेदारी है. तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे ये जो इम्बैलेंस है ना, इसको बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इससे अगर ये आप चीज़ करेंगे तो इससे आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा, आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगा और आप सीख कर आगे बढ़ेंगे. डेफिनेटली इट शोज यू विल बी सक्सेसफुल, डोंट वरी. क्योंकि आप यहाँ पर सीख रहे हैं, आपको आगे सक्सेस ही देखना है.
और इट ऑल्सो शोज़ कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने ट्रबल से दूर रखने के लिए ज़रूरी है। वो सारी आप में टैलेंट्स हैं जो आपको ट्रबल्स से दूर रखेंगे। यू जस्ट हैव टू फाइंड अ क्रिएटिव वे टू ब्रिंग ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ बैक इन टू अलाइनमेंट, सब चीज़ों को अलाइनमेंट में लेकर आने की ज़रूरत है। और आपके पास वो सारी स्किल्स है, वो सारे टैलेंट है। तो और मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में मुझे हार्मनी थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आपने जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपने हो सकता है अपनी अपनी प्लेट में एक से ज़्यादा चीज़ें ले रखी हैं, एक से ज़्यादा कमिटमेंट किए हुए हैं, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं जो आपको इस इम्बैलेंस वाली सिचुएशन में लेकर आए। और उन इम्बैलेंसेस की वजह से आप अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे, और उसकी वजह से आपकी लव लाइफ में भी हार्मनी जा रही है। और उसी वजह से फिर आप ये जो मैंने कहा था आपको हार्ट ब्रेक्स और ये सारी चीज़ें पेन वगैरह फील कर सकते हैं, क्योंकि खुद आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे। तो अभी जो आपका टाइम चल रहा है ना, आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है पर्पल। लेकिन इतना भी डरिएगा नहीं कि आप बिल्कुल ही परेशान हो के बैठ जाएं। सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको सिर्फ अपने माइंड को थोड़ा अलाइन करके अपनी जो इम्बैलेंसेस है उनको ख़त्म करना। आपके पास सब कुछ है, आपके पास स्मार्टनेस है, इंटेलिजेंस है, और आपके पास वो सारी स्किल्स है जो कि आपके इन इम्बैलेंसेस वाले एरियाज़ को बैलेंस करने में ज़रूरी होती हैं। तो आपने बस अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके आगे बढ़ना है। तो ये कार्ड जो मुझे बता रहा है, सबसे बड़ा तो इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में अभी जो चल रहा है, लेकिन आगे जाके ये टाइम बेटर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। नो वरीज, आगे टाइम अच्छा आएगा, ठीक है। इसमें भी आप सीख रहे हैं, इसमें भी आप सीख रहे हैं, और इसमें भी आप सीख ही रहे हैं। तो सीख के जब एक इंसान आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छा टाइम देखता है। अभी मैं ओरेकल से आपको पूछ के बताऊंगी कि फॉर्च्यून ओरेकल आपके फॉर्च्यून के बारे में क्या बता रहे हैं आगे के, और आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेजेस क्या हैं। देखिए, जो मैंने अभी कार्ड्स बताए हैं ना, आप उनसे डरिए नहीं। जो टैरो होता है वो एक बहुत अच्छा मीडियम है यूनिवर्स के मैसेजेस हमको पहले से पता पड़ जाने के लिए। तो ये जो सारे मैसेजेस है ये आपको अभी वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना भी हों, एंड आई विश कि जो थोड़ा सा यहाँ पे हमें नेगेटिवनेस दिख रही है वो आपकी लाइफ में नहीं आए। लेकिन अगर आ रही है और हमें पहले से पता है तो वी कैन हम उसको पहले से थोड़ा सा केयरफुली रह के उसको दूर कर सकते हैं हमारी लाइफ से। तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये जो वार्निंग्स आपको अभी मिली हैं उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज आ रहे हैं पाइल पर्पल। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बेस्ट पॉसिबल कार्ड्स प्रोवाइड कीजिए पर्पल पाइल के लिए। मेरी प्यारी सी पर्पल पाइल जो है, सारे लोग जो इनको देख रहे हैं उनके लिए अच्छे अच्छे कार्ड्स निकालूंगी। ओके, स्टार्स पहला कार्ड है हमारा स्टार का। ओह राइट, स्नेक, एंड देन हाउ गोल्स। ओह माय गॉड, ये दोनों कार्ड पहले ग्रीन पाइल में भी आए थे। ओके, देखिए सबसे पहले मैं ये वाला कार्ड लूँगी, क्योंकि इसमें ये है कि ये गोल्स के ऊपर है आपके
card, and it says progress is positive and personal goals will be achieved. So एक very positive message for my purple. जो आप यहाँ पर सोच रहे थे कि ऑल नेगेटिव नेगेटिव लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं. आपके सारे गोल्स जो हैं लाइफ के वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं. मैंने आपको बताया कि आपके पास सारी स्किल्स, सारा टैलेंट अभी है. आप सिर्फ एक इम्बैलेंस की सिचुएशन में आए हैं, वो भी आप अपनी ही वजह से आए हैं, क्योंकि आपने कुछ बैलेंस मिस किया है लाइफ में. तो आपके जो गोल्स हैं वो सारे आप अचीव करोगे, ठीक है. और प्रोग्रेस है, पॉजिटिव है, एंड आपके सारे पर्सनल गोल्स यू कैन अचीव. यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल. यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल. ओके, ये देखिए यहाँ पर हमारा कार्ड क्या बता रहा है. हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म एंड पॉजिटिविटी. वेरी नाइस. ये कार्ड जो है ये हमें बता रहा है कि जो आपका हार्ड टाइम था वो अब पूरा होने वाला है. जैसा कि मैंने यहाँ भी आपको बताया, इन कार्ड्स में भी यही है कि जो भी नेगेटिव टाइम है वो एक शॉर्ट पीरियड का है. उसके बाद आपने बेटर टाइम ही आना है, वही आपने देखना है अपनी स्मार्टनेस, अपने टैलेंट, अपनी सूझबूझ के कारण. और यही कार्ड वही चीज मैसेज हमें ये कार्ड बता रहा है कि हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म एंड पॉजिटिविटी. आगे आपकी लाइफ में अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, बहुत ज़्यादा आप एंथुसियास्टिक रहेंगे और बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है. और या सो जो हमारा स्टार कार्ड है वो हमें यही दिखा रहा है कि आप लोग, जो मैं अभी अभी आपको बता रही थी कि आपका कोई डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, आपका आप कोई ऐसी सिचुएशंस में थे जहाँ पे आपने अनइंस्पायर्ड फील किया है, होपलेस फील किया है, जैसे कि आपको यहाँ पर हार्ट ब्रेक दिख रहे हैं. और अगर फील भी करने वाले हो अभी, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है, तो आप सफ़र करके जब आगे जाओगे ना, तो आप बहुत पॉजिटिविटी, बहुत हैप्पीनेस, होप, ऑप्टिमिज्म इस वाले माहौल में जाओगे और आपकी लाइफ में एकदम आपको फ्रेश फील होगा, ठीक है. आपने अपने रिलेशनशिप में हो सकता है आप कोई भी जो नेगेटिव फीलिंग्स हो खुद की या दूसरे से जो आपको मिली है, यस, दूसरे से भी मिल सकती है. दूसरे ने जो आपको दी है, आपने जो नेगेटिव आपके अंदर डेवलप हो गया होगा, उन सब चीज़ों से आपने अपने आगे बढ़ के वो पास्ट की चीज़ें आप सारी भूल जाओगे एंड यू विल फील वेरी एनर्जाइज्ड और एकदम एक ब्रांड न्यू यू विल अपीयर. और आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स जोन में आप बहुत एक हार्मनी वाला माहौल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और बहुत पीसफुल चीज़ें आप वेलकम करोगे. और जो भी आपके कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं पास्ट में या जो भी हैं, वो सब कुछ अब आगे नहीं रहेंगे. सो देखिए, मैंने आपको कहा ना कि आपके जो कार्ड्स आए हैं ये सारा नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव आप आगे देखने वाले हैं. स्पेशली ये जो कार्ड है स्टार का, ये आपके करियर और आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड है. आगे जाके आप अपने जॉब में यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल एंड बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी आपको मिलने वाले हैं, सेलिब्रेशंस आप लोग देखेंगे. और जो भी आपके नियर फ्यूचर में आपको जो अचीवमेंट मिलेंगे, आप खुद अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे उन अचीवमेंट्स के लिए. यस, या दिस इज आई कैन सी हियर. एंड आपका सेल्फ एस्टीम आपको वापस मिलेगा, जो आपने अभी ये डिफ़िकल्ट टाइम में थोड़ा सा खो दिया है. और करियर में भी आप यू आर मूविंग अप द करियर लैडर. एक अच्छी स्पीड में आप ऊपर जाएंगे और आप फील करेंगे कि आप हाईली इन डिमांड हैं. ऐसा मुझे इस कार्ड से यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है. अब मैं आपको बताऊंगी जो मेरा थर्ड कार्ड है जो आपके लिए आया है कि स्नेक. योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू बेटर पाथवे
बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। तो क्या होता है कि जब अभी मैंने आपको देखा, जैसे आपको बताया कि आपकी लाइफ में ये सारी नेगेटिव चीज़ें मुझे दिख रहे हैं, आपके पास ना बैलेंस की प्रॉब्लम है, आपके पास लव इमोशन में आपको कुछ हार्ट ब्रेक्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे कोई मैं मेल पर्सनालिटी जो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि आगे जाके जब आप इनसे डील कर लिया तो आपने बहुत आपके पॉजिटिव आपके लिए फ्यूचर के मैसेज दिख रहे हैं मुझे। बट जब हम बहुत पॉजिटिव एक लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं ना, जब हमारे पास सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, सारी चीज़ें हमारी अच्छी चल रही होती है, हर तरफ से हमें अबंडेंस, हर तरफ से हैप्पीनेस, हर तरफ से पॉजिटिविटी में मिल रही होती है, तो कुछ लोग होते हैं जो हमसे जेलस फील करते हैं या हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं या जिनसे हमको नेगेटिव एनर्जी मिल रही होती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम सच पीपल। ओके, अब मैंने ये कार्ड इसके नीचे क्यों रखा, क्योंकि ये वही इंसान है दोनों इन कार्ड्स में। यू सी, आई ऑलवेज से कि मैं जब भी कार्ड शफल करती हूँ, सारे कार्ड इतने इंटरकनेक्टेड और इतने रिलेटेड निकलते हैं। आई डोंट नो हाउ, इट इज़ जस्ट बिकॉज ये सारे कार्ड्स हमें यूनिवर्स दे रहे हैं। हम कार्ड्स नहीं चूज़ करते हैं, कार्ड्स हमें चूज़ करते हैं। तो देखिए सारे मैसेजेस आपके लिए कितने कनेक्टेड हैं। तो ये एक स्नेक देख रहे हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर एक नेगेटिव पर्सन देख रहे हैं। तो आपको कुछ लोगों से बचने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है जो आपके लिए भला नहीं सोच रहे हैं, जो आपके लिए जेलस फील करते, जो जो लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाह रहे हैं। तो आपको ऐसे कुछ लोगों से बचने की बहुत ज़रूरत है। पर्पल। एंड इस टाइम में हाँ, इस टाइम में आपको अपने इंट्यूशन की बहुत हेल्प मिलेगी, एंड आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड योर इंट्यूशंस, क्योंकि आधे आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे। आपको पता पड़ जाएगा कि आपको किससे दूर रहना है, किससे नहीं रहना है। तो अपने इंट्यूशन को जस्ट ट्रस्ट कीजिए। ओके, एंड आपने जो इतनी मुश्किल सिचुएशंस में जो आपने अपने आप को हील करके जो आपकी अंदर ही एक हीलिंग पावर है, उस पावर को भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत है टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ एंड टू कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। तो जस्ट बी केयरफुल, अदरवाइज आपका टाइम बहुत पॉजिटिव आने वाला है। जो भी मुझे फॉर्च्यून ऑरिकल से कार्ड मिले हैं बहुत पॉजिटिव हैं। सो डोंट वरी, ये लाइफ लेसन्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में। उनसे हम सीख के आगे बढ़ते हैं, और जब हम सीख कर आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज फॉर यू पाइल पर्पल। आई होप दिस विल रेजोनेट विथ यू, एंड इफ इट डज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत जल्दी फिर से एक अनोखी सी रीडिंग लेकर आपके पास आ जाऊंगी। टिल देन, stay positive, be happy, and keep smiling. Bye bye.